हेलो गाइस, वेलकम। आई एम युवराज। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है अमूल की फ्रेंचाइजी की। क्या आपको अमूल की फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए या नहीं? दोस्तों, ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अमूल की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, इसका क्या प्रोसीजर होगा, कैसे आप अपने सिटी में अमूल की फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हैं। आपको अमूल कंपनी की हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में भी जानकारी देंगे और अमूल कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में भी देखेंगे और देखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजी। अमूल कंपनी कितने टाइप्स की फ्रेंचाइजी ऑफर करता है और देखेंगे अमूल की फ्रेंचाइजी लेने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट की जरूरत होगी, फ्रेंचाइजी को लेने का क्या बेनिफिट होगा, आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा, आप मंथली कितनी कमाई कर सकते हैं और अमूल की फ्रेंचाइजी को लेने के लिए कितनी लैंड रिक्वायरमेंट, कितनी ज़मीन की ज़रूरत होगी। और फिर देखेंगे कि अमूल की फ्रेंचाइजी को लेने के लिए कैसे इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करनी होगी। दोस्तों, ये सारी जानकारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बताऊंगा, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो जाए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरे इस युवराज टॉक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि टेक्नोलॉजी, एजुकेशन और फ्रेंचाइजी से रिलेटेड वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अमूल कंपनी की हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। दोस्तों, दूध, मक्खन, दही, लस्सी, पनीर, कोई भी इंडिया में कम से कम इन आइटम्स के बिना अपने भोजन की कल्पना नहीं कर सकता है। इंडिया 1.35 बिलियन लोगों का देश है, एक ऐसा स्थान है जहां बड़ी मात्रा में डेयरी उत्पादों की खपत होती है। आज के टाइम में अगर ऐसा ब्रांड है जिसने इंडिया में अपने जड़ें मजबूत बना ली हैं तो वह अमूल है। आज अमूल ने हर भारतीय घर में अपना रास्ता बना लिया है। ये एक फैमिली के खाने के बाद मिठाई के रूप में आइसक्रीम खाने का रिवाज बन गया है। फिर चाहे सर्दी हो या गर्मी, इसका कोई पर्टिकुलर सीजन नहीं है। सभी एज ग्रुप के व्यक्ति आइसक्रीम का सेवन करते हैं और जब आइसक्रीम की बात आती है तो अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया, सबसे पहले अमूल आइसक्रीम का ही नाम आता है। दोस्तों, अमूल नेम संस्कृत वर्ड अमूल्य से लिया गया है, जिसका मतलब अनमोल है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड उर्फ अमूल 1946 के दिसंबर में गुजरात स्टेट में स्थापित हुई थी। दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल द आयरन मैन ऑफ इंडिया की सलाह पर एक लोकल फार्मर लीडर त्रिभुवन दास पटेल ने इस कंपनी की शुरुआत की थी। दोस्तों, ट्रेडर्स और एजेंट्स मार्जिनल मिल्क प्रोड्यूसर्स का अनुचित लाभ उठाते थे, इसलिए बिचौलियों द्वारा फार्मर्स को शोषण से बचाने के लिए कंपनी की शुरुआत की गई थी। व्हाइट रेवोल्यूशन की सफलता में भी अमूल ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अमूल का इतना महत्वपूर्ण योगदान था कि इसने इंडिया को दुनिया के सभी मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में टॉप रैंक पर रखने में मदद की थी। दोस्तों, अमूल को 1999 में बेस्ट ऑफ ऑल राजीव गांधी नेशनल क्वालिटी अवार्ड और 2009-10 में गोल्डन ट्रॉफी फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस और 2014 में बेस्ट मार्केट कैंपेन और वर्ल्ड डेयरी इनोवेशन जैसे बहुत सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, अमूल कंपनी ने अपनी शुरुआत दूध से की थी और फिर धीरे धीरे जैसे कंपनी की ग्रोथ हुई तो कंपनी ने और बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए। आगे बात करते हैं दोस्तों अमूल कंपनी के प्रोडक्ट्स रेंज की। कंपनी के पास नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो वो खुद बनाती है और सेल करती है, जिसमें मिल्क पाउडर, बटर, घी, इंडियन स्वीट्स, मिल्क, पनीर, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, पिज्जा, दही एक्सेट्रा। ये लिस्ट इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। कंपनी मार्केट में टाइम टू टाइम अपने नए प्रोडक्ट लॉन्च करती रहती है। कंपनी अपने ब्रांड को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज अपनाती रहती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अमूल की टाइप्स ऑफ फ्रेंचाइजी की। अमूल कंपनी दो प्रकार की फ्रेंचाइजी देता है। नंबर 1, अमूल प्रेफर्ड आउटलेट, जिसे अमूल रेलवे पार्लर और अमूल कियोस्क के रूप में भी जाना जाता है, और दूसरी फ्रेंचाइजी टाइप है अमूल आइसक्रीम स्कूप पार्लर। अमूल कंपनी ये दो प्रकार की फ्रेंचाइजी ऑफर करता है। जो भी पर्सन अमूल कंपनी की फ्रेंचाइजी पाने के इच्छुक हों वो इन दोनों में से किसी भी एक प्रकार की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। दोस्तों, आगे बात करते हैं अमूल की फ्रेंचाइजी लेने के लिए कितनी लैंड रिक्वायरमेंट या कितनी जमीन की जरूरत होगी। आपको बता दूं कि अगर आप अमूल प्रेफर्ड आउटलेट या अमूल रेलवे पार्लर ओपन करना चाहते हैं तो आपको 100 से 150 स्क्वायर फीट जमीन की जरूरत होगी।
और अगर आप आइसक्रीम स्कूप पार्लर ओपन करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 300 स्क्वायर फीट जमीन की जरूरत होगी और आपकी जो लैंड है वो एक अच्छे एरिया लोकेशन में होनी चाहिए। फिर चाहे वो आपकी खुद की हो या फिर रेंट पे हो, इसमें कंपनी की कोई कंडीशन नहीं है। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि अगर कोई पर्सन अमूल कंपनी की फ्रेंचाइजी का मालिक बनना चाहता है तो उसको कितनी इन्वेस्टमेंट कोस्ट की जरूरत होगी या उसको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी होगी। दोस्तों अमूल इन्वेस्टमेंट के लिए दो प्रकार की फ्रेंचाइजी देता है, जैसा कि पहले मैंने आपको इस वीडियो में बताया। एक है अमूल प्रेफर्ड आउटलेट, जिसे अमूल रेलवे पार्लर के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए आपको 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी होगी। कम से कम 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ आप अमूल प्रेफर्ड आउटलेट इजिली ओपन कर सकते हैं। और दूसरी फ्रेंचाइजी टाइप है अमूल स्कूप पार्लर। अमूल स्कूप पार्लर ओपन करने के लिए लगभग 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, जिसमें सबसे पहले 25,000 रुपए की ब्रांड सिक्योरिटी फीस आपको कंपनी को देनी होगी, जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। एंड शॉप रेनोवेशन विल कॉस्ट अराउंड 4 लाख रुपीज। रेनोवेशन में लगभग 4 लाख रुपए का खर्च होगा। एंड द कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट विल कम एट अराउंड 1.5 लाख रुपीज। उपकरणों की लागत लगभग 1,50,000 रुपए की आएगी, जिसमें स्कूपिंग कैबिनेट, डीप फ्रीजर फॉर आइसक्रीम, विजी कूलर फॉर डेयरी प्रोडक्ट्स, पिज्जा ओवन, मिक्सर ग्राइंडर, वेफल कोन मशीन एक्सेट्रा, इन सब इक्विपमेंट की जरूरत होगी। दोस्तों आगे हम बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन और अर्निंग की, और फिर लास्ट में आपको बताएंगे कि कैसे आप अमूल की फ्रेंचाइजी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट मार्जिन और अर्निंग की। अगर आप अमूल की फ्रेंचाइजी का मालिक बनते हैं तो आपको इससे कितनी कमाई होगी, आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन होगा। दोस्तों अमूल जैसे बिग ब्रांड के साथ जुड़ना हमेशा बिजनेस के लिए अच्छा ही होता है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं अमूल प्रेफर्ड आउटलेट की। इसमें एवरेज रिटर्न्स ऑन एमआरपी से पाउच मिल्क में 2.5% तक प्रॉफिट मार्जिन होगा, मिल्क प्रोडक्ट्स में 10% तक प्रॉफिट मार्जिन होगा और आइसक्रीम में 20% तक का प्रॉफिट मार्जिन होगा। दोस्तों अगर हम सेकंड फ्रेंचाइजी टाइप अमूल आइसक्रीम स्कूप पार्लर की बात करें तो इसमें एवरेज रिटर्न ऑन एमआरपी से अबाउट 50% तक का प्रॉफिट मार्जिन होगा, जिसमें आइसक्रीम, संडे स्कूप, शेक, पिज्जा, सैंडविच, बर्गर, गार्लिक ब्रेड, हॉट चॉकलेट ड्रिंक, इसमें आपको लगभग 50% तक का प्रॉफिट मार्जिन होगा। और अमूल के अदर प्रोडक्ट्स में मिनिमम आपको 10% तक का प्रॉफिट मार्जिन होगा। दोस्तों अगर ऑल ओवर देखा जाए तो अमूल आइसक्रीम स्कूप पार्लर से आप एक महीने का 5 से 7 लाख रुपए की कमाई कर सकते हैं। दोस्तों ये एक बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। अमूल एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसकी पूरी देश में बहुत ज्यादा डिमांड है। आगे बात करते हैं दोस्तों अमूल की फ्रेंचाइजी को लेने के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.amul.com। आपको कंपनी की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहां से भी इसको ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट करने के बाद वहां पर फ्रेंचाइजी एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना होगा, जिसमें आपकी कुछ पर्सनल और प्रोफेशनल डिटेल्स होगी। फॉर्म को अच्छी तरह से फिल करने के बाद आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना होगा। उसके बाद कंपनी आपके एप्लीकेशन फॉर्म को रिव्यू करेगी और चेक करेगी अगर आप एलिजिबल होंगे। अगर आपका फॉर्म सिलेक्ट होता है तो कंपनी आपके साथ मीटिंग करेगी। अगर वो मीटिंग सक्सेसफुल रहती है तो आपका कंपनी के साथ एग्रीमेंट साइन हो जाएगा। उसके कुछ दिन बाद आप अपना अमूल पार्लर ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कंपनी का ऑफिस एड्रेस और फोन नंबर है। आप डायरेक्टली ऑफिस में विजिट करके या फिर इस नंबर पर कॉल करके फ्रेंचाइजी से रिलेटेड सारी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों लास्ट में फाइनल वर्ड्स में आपको यही बताना चाहूंगा कि अगर आप किसी फ्रेंचाइजी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अमूल एक ग्रेट ऑप्शन है। और अमूल फ्रेंचाइजी से जुड़ने के बाद बहुत सारे बेनिफिट है। इसमें कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है और प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों अगर हम अमूल कंपनी की रिव्यू की बात करें, रिव्यू फ्रॉम कस्टमर्स, इनके सर्विस एंड सपोर्ट, इंफॉर्मेशन डेप्थ, कंटेंट, यूजर फ्रेंडली, टाइम टू लोड और प्रोडक्ट रेटिंग की बात करें तो इनकी 4.1 आउट ऑफ 5 की रेटिंग है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको अमूल कंपनी की फ्रेंचाइजी के बारे में डिटेल से स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी है। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और लास्ट में हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।